हेलो गाइस, तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है। बाइनरी स्ट्रिंग बेसिकली कुछ नहीं वही जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीरोस वंस रहेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन दिस स्ट्रिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि दो ऑपरेशन दे रखे हैं, इनको एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है, चूज एनी इंडेक्स आई फ्रॉम द स्ट्रिंग वेयर आई प्लस वन शुड बी लेस देन आई एस डॉट लेंथ, यानी कि आप सेकंड लास्ट एलिमेंट तक इंडेक्स को पिक कर सकते हो सच दैट एस ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू वन एंड एस ऑफ आई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस तरीके से पिक करना है कि जो भी आप इंडेक्स पिक कर रहे हो उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए और उससे जो नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन क्या है, मूव द करेक्टर एस ऑफ आई, यानी कि जो भी आपने करेक्टर पिक किया है उसको मूव करना है, कब तक, राइट में मूव करना है, ठीक है, टू द राइट अंटिल इट रीचेज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग और अनदर वन, यानी कि जब तक वो एंड में ना पहुंच जाए या फिर उसे नया दूसरा वन ना मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एग्जाम्पल है 0 1 0 0 1 0। अब यहाँ पे देखो आपको पास ये वन मिला तो आप कब तक मूव कर सकते हो, आप इस वन तक मूव कर सकते हो, वही यहाँ पर इन्होंने बोला है, ठीक है। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म, यानी कि बेसिकली कितने ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो वो हमें यहाँ से रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये है कि आपको सारे के जो सारे वंस हैं वो क्या पहुंचाने हैं, अपने राइट साइड पहुंचाने हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर वन के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है तो आप वन को मूव कर सकते हो कब तक, या तो आप एंड ऑफ लिस्ट ना पहुंच जाओ या फिर दूसरा आपको नेक्स्ट वन ना मिल जाए, ठीक है, ये आप कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस को आप बोलोगे एक ऑपरेशन और आपको बताने मिनिमम कितने ऑपरेशन लगेंगे कि सारे वंस को राइट साइड में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो चेक करो किस किस वन के आगे जीरो है, तो आपने चेक किया इस वन के आगे जीरो है, तो आपने कहा ठीक है इसको मूव करो। और कब तक मूव करेगा, नेक्स्ट वन ना मिल जाए, तो नेक्स्ट वन कहाँ पर मिलेगा, आपने कहा नेक्स्ट वन यहाँ पर है, तो यानी कि ये जस्ट यहाँ तक मूव करेगा, तो यानी कि 1 1 1 और 0 1 एज इट इज आ गया। ये दो जो जीरो हैं वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से, क्यों, क्योंकि ये वन जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने ऑपरेशन हुए, एक ऑपरेशन हुए। इसी तरीके से चेक करो और किसी वन के आगे जीरो है, तो आपने कहा इस वन के आगे जीरो है, कहाँ तक मूव करेगा, आपने कहा सिंपल यहीं तक मूव करेगा क्योंकि इसके आगे से वन मिल जाएगा, तो आपने कहा ठीक है ये वाला जो वन है यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 1 और ये जो जीरो है यहाँ पर स्वैप हो जाएगा, तो बाकी वन नंबर्स ऐसे आगे, ठीक है। तो कितने ऑपरेशन हो गए, आपने कहा दो ऑपरेशन हो गए। चेक करो किसी और वन के आगे जीरो है, आपने कहा हाँ जी इस वन के आगे जीरो है। देखना पहले नहीं था इस नंबर के आगे जीरो, बट हमने जब स्वैप किया तो इसके आगे जीरो आ गया है, तो कितने बार मूव करेगा, आपने कहा सिंपल एक बार मूव करेगा, इसके बाद इसे नेक्स्ट वन मिल जाएगा, तो आपने कहा ठीक है जीरो हमारे यहाँ पर चला जाएगा 1 1 1 और एज इट इज़ जो लिस्ट है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो कितने ऑपरेशन हुए, तीन ऑपरेशन हुए। सेम देखो इस वन के आगे अब नेक्स्ट जीरो आ गया, पहले नहीं था बट इस स्वैप के बाद आ गया है, ठीक है। तो इसको भी स्वैप करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 1 1 1 और ये जीरो एज इट इज़ यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर नोटिस करो सारे के सारे वंस कहाँ पर आ गए, राइट साइड में आ गए। कितने ऑपरेशंस लगे, आपको लगे 4 ऑपरेशंस। तो आपने कहा ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक और एग्जांपल है, मेरे पास एग्जांपल है 0 और 1, ठीक है। कितने ऑपरेशंस लगेंगे, आपने कहा 0 ऑपरेशंस लगेंगे, क्यों, क्योंकि राइट इसमें सॉरी वन जो है ऑलरेडी राइट साइड में है, आपने कहा ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एग्जांपल है 1 0, कितने ऑपरेशंस लगेंगे, आपने कहा एक ही ऑपरेशन लगेगा, वन को मैं राइट में मूव कर दूंगा और ये एंड ऑफ लिस्ट में आ जाएगा, यानी कि 0 1 ये एंड ऑफ लिस्ट आ गया, तो यानी कि एक ऑपरेशन लगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ना पैटर्न समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल है 1 1 0, यहाँ पर आप बताओ कितने ऑपरेशंस लगेंगे, आपने कहा एक ऑपरेशन तो यहाँ से यहाँ तक लगेगा, तो ये जो इनपुट है वो ऐसे बन जाएगा 1 0 1, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये वन जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 0 आ जाएगा 0 1 1, कितने ऑपरेशंस लगे, आपने कहा दो ऑपरेशंस लगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल है 1 1 0, ठीक है। अब कितने ऑपरेशंस लगे चेक करो। अब यहाँ पर चेक करो ये वन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वन के बाद जीरो है, आपने कहा ठीक है वन के बाद जीरो है तो एक ही बार में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि फिर एंड ऑफ लिस्ट में पहुंच जाएगा, तो आपने कहा 1 1 0 1, कितने ऑपरेशंस हो गए, एक ऑपरेशन हो गया। वन के बाद देखो यहाँ पर अगेन जीरो आ गया, तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे, आप बोलेगा एक ऑपरेशन लगेगा क्योंकि एक ऑपरेशन के बाद ये वन यहाँ पर आ जाएगा और 1 1 मैच हो जाएंगे, तो यानी कि 1 0 1 1, कितने ऑपरेशन हो गए, दो ऑपरेशन हो गए। अब देखो ये वन के बाद अगेन आपके पास एक जीरो आ गया है, तो क्या करना है, इसको भी स्विप कर दो 0 1 1 1, कितने ऑपरेशंस लगे, तीन ऑपरेशंस लगे। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न स्पेसिफाई कर पा रहे हो तो देखो जीरो से पहले जितने भी वंस हैं, जीरो से पहले जितने भी वंस हैं उतने ही आपको ऑपरेशंस लगने वाले हैं। तो जीरो से पहले एक वन था तो आपको एक ऑपरेशन लगा, जीरो से पहले दो वन थे तो दो ऑपरेशन लगे, जीरो से पहले तीन वंस हैं तो आपको तीन ऑपरेशंस लगे,
ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है 1 1 1 0 एंड लेट्स से 1 0, इसमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे चेक करो। देखो हमारे पास कितना आया, तो देखो 1 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ तक हम चेक कर चुके हैं कितने ऑपरेशंस हैं, हमने अभी चेक किया जस्ट 3 ऑपरेशंस हैं। 3 ऑपरेशंस के बाद इनपुट हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये जो तीनों वंस है राइट में मूव कर जाएंगे, तो 1 1 1, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 एज इट इज़ ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और 0, ठीक है। तो अभी के केस में हमारे पास कितने ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, ये 0 है, 1 के बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो क्या इनपुट हो गया हमारे पास 0 1 और 1 1 हमारे पास ऑलरेडी चल रहे हैं 3 वंस, ठीक है। कितने ऑपरेशन हो गए, एक ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से ये यहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो लिख दो 1 1 0 1 1, कितने ऑपरेशन हो गए, 2 ऑपरेशन हो गए। नेक्स्ट में ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितने हो गए 1 0 1 1 1, कितने ऑपरेशन हो गए, 3 ऑपरेशन हो गए। इसके बाद यहाँ पर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर आएगा 1 1 1 1, कितने ऑपरेशन हो गए, 4 ऑपरेशन हो गए हैं। पहले कितने ऑपरेशन चल रहे थे, 3 ऑपरेशन, और नेक्स्ट 0 के लिए कितने हो गए, 4 ऑपरेशन, तो कितने हो गए, टोटल 7 ऑपरेशन हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो, इस 0 से पहले कितने वंस थे, आपने कहा 3 वंस थे, तो इसलिए 3 ऑपरेशंस लगे। और इसी तरीके से यहाँ पे चेक करो, इस 0 से पहले कितने वंस थे, 4 वंस थे, तो इसको 4 ऑपरेशंस लगे हैं, ठीक है। बस यही करना है कि हमें जस्ट 0 को ट्रैक करना है और ये चेक करना है कि 0 से पहले कितने वंस हैं और जस्ट उनको ऐड करते जाना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज भी हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा हमारे पास कितने वंस है, तो लेट से बाय डिफॉल्ट 0 वंस है, और कितने हमारे पास ऑपरेशंस हैं, तो लेट से हमारे पास 0 ऑपरेशंस हैं। और यही ऑपरेशंस हमें क्या कर देने हैं, जस्ट यहाँ से रिटर्न कर देने हैं, रिटर्न ऑपरेशंस, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके क्या करना है, हमें अपने स्ट्रिंग पर इटरेट करना है। तो लेट से 4 इंट i इज इक्वल टू में 0 एंड i शुड बी लेस देन होना चाहिए स्ट्रिंग की जो लेंथ है s डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, ठीक है। और ये तो स्ट्रिंग है तो हमें कैरेक्टर मिलेगा, तो कैर सी इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा s डॉट कैर एट कौन से इंडेक्स पर, i पर, ठीक है। अब यहाँ से देखो या तो ये 1 मिलेगा या फिर ये 0 मिलेगा। तो आपने अगर नोटिस किया हो तो 1 के लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, अगर कैरेक्टर 1 है तो उस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट अपने वंस का काउंट बढ़ाना है। तो वंस प्लस इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब 1 है, सॉरी 0 है। और तो 0 के केस में हमें क्या चेक करना है कि वो स्टार्टिंग इंडेक्स ना हो, क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस से तो कभी चेक ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि 0th इंडेक्स है। तो बस मुझे ये चेक करना है, एल्स इफ ये जो i है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि भाई इससे जस्ट पहले वाला नंबर 1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना स्वैप कब होगा, 1 0 के केस में स्वैप होगा। तो वही हमें यहाँ पर करना है कि जो भी हमारे पास s डॉट कैर एट कहाँ पर i-1 पे वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, 1। अगर ऐसा है तो हम स्वैप कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे, आपने कहा ऑपरेशंस प्लस इक्वल्स टू जितने भी हमारे पास इससे पहले वंस हैं वो, तो हमने यहाँ पर वंस को ऐड कर दिया, ठीक है। बस इतना सा ही कोड है। अब इसको एक बार रन करके देख लो। जो मेन लॉजिक है ना वो चेक करने वाला कि कितने उसके पहले वंस हैं या फिर उसमें कितने हम प्लस करने वाले हैं, ठीक है। तो रन तो ये हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो। सबमिट भी मतलब बेसिक सा ही क्वेश्चन है, सबमिट भी हो जाएगा। सबमिट हो जा भाई। तो सबमिट भी हो गया। बस यही थी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर लेना और ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।